हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्लोज टेस्ट को कैसे, ठीक है, क्लोज टेस्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक से, और सिर्फ मीन्स कि विदिन 2 से 3 मिनट में, ठीक, 2 से 3 मिनट में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब चूँकि आप सभी को पता है कि IBPS क्लर्क का प्री हो चुका है, मेंस का पेपर बाकी है, साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट जो कि कैनरा बैंक के भी फॉर्म भरे होंगे या फिर अदर बैंक का भी फॉर्म भरे होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, और बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम अभी बैंक के बाकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आपको क्या ऐसा मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा ट्रिक, वो भी क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट को कैसे फिल करते हैं। हालांकि हो सकता है कि IBPS जो क्लर्क का मेंस में इस तरह का क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फिलर में मदद करेगा, कहीं ना कहीं थीम को समझने में आपको मदद मिलेगी। अगर इसके बाद नहीं तो काफ़ी फिर 2019 में भी तो आपके पेपर होने हैं, 2019 में भी बैंक की वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि SBI PO का हो गया, फिर से आपका IBPS का जो शेड्यूल तैयार है वो चलेगा ही चलेगा। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, ठीक। तो आइए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। कोशिश हमारी यही होती है कि क्लोज टेस्ट के पैसेज को हमेशा एक बार सरसरी निगाहों से कर सकते हैं, ओवरव्यू आप इसको देख लें फटाफट। आप कोशिश करें कि 1 मिनट में इसको पहले पढ़ लें। इससे क्या होगा, आपको थीम समझने में मदद मिलेगी कि ये थीम में क्या है, कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरे किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेंगे फटाफट। द वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस हैज़ डिटरमाइंड दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी द डैश burden is alarming $2.8 billion annually. Sedentary jobs, dash of electronic entertainment, changing diet patterns, and dash dependence on automobiles have driven the activity dash of Indians' lives, especially in cities. The dash is therefore to make people physically and requires interventions which impact a large dash of population. Admittedly, physical activity is dash of choice and is strongly driven by dash preference, but policy making needs to shift to dash moderate levels of physical activity in the daily lives of people. One way to accomplish is to create walkable communities that gives residents a variety of destination within walking distance. अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे देख लीजिए कि वर्ल्ड डायबिटीज़, पहला चीज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। वर्ल्ड डायबिटीज़ की बात हो रही है तो डायबिटीज़ क्या पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, ये आपका कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ है, ठीक। पहला चीज़ तो दिमाग में बैठे कि अगर बीमारी है, कोई डिजीज़ है तो निगेटिव ही चलेगा, ठीक। फिर यहाँ पे देख लीजिए एक लॉस का वर्ड किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं आपको निगेटिव यहाँ पे बात बताई जा रही है। तब आप इसको कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे जिसको आपको देखकर फिल करना है। तो आइए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें क्या भरना होगा। द वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस हैज़ डिटरमाइंड दैट इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक इन द वर्ल्ड, ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में आ गया। अपार्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी डैश बर्डन इज अलार्मिंग $2.8 बिलियन एनुअली। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, बर्डन की भी बात हो रही है जो कि निगेटिव है, प्लस यहाँ पे डॉलर की बात हुई $2.8 बिलियन। तो कहने का मतलब हेल्थ की तो बात होगी नहीं, यहाँ पे हेल्थ की तो बात होगी नहीं, हेल्थ बर्डन इज अलार्मिंग, और यहाँ पे हेल्थ और पैसा, यहाँ तो ये चीज़ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल्थ बर्डन इज अलार्मिंग $2.5 मिलियन एनुअली, क्या हेल्थ बर्डन कुछ होता है नहीं। फिलहाल सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक। सब्सिडी मतलब सहायक होता है, ये तो होगा नहीं। फिजिकल बर्डन, अब यहाँ पे फिजिकल बर्डन की कहाँ से बात हो गई, ठीक। बात हो रहा है यहाँ पे अलार्मिंग जो है, यहाँ पे पैसे की बात हो, यहाँ पे $2.8 बिलियन मीन्स कि यहाँ पे पैसे की बात हो, तो फिजिकल और पैसे से रिलेशन होगा नहीं, इसको एलिमिनेट कीजिए, इसको एलिमिनेट कीजिए, और यहाँ पे हेल्थ को भी एलिमिनेट कीजिए। अच्छा, फिनांस बर्डन इज अलार्मिंग। अब फिनांस इस टर्म में तो बिल्कुल यूज नहीं था कि द फिनांस बर्डन तो बिल्कुल नहीं होता। एक जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है वो है इकोनॉमिक बर्डन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फिल्ट होगा वर्ड आपका अपार्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी द इकोनॉमिक बर्डन इज अलार्मिंग, ठीक है। इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक बर्डन होता है, फिनांस, सब्सिडी, फिजिकल या हेल्थ होता नहीं। तो ये ट्रिक होता है, यहाँ से ये ट्रिक होता है। और ये ट्रिक कहाँ से आते हैं, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से आती है, ठीक। आप चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ समझ में धीरे धीरे आने लगेगी। यहाँ तो हो गया। अब आइए नेक्स्ट जो है कि सिलेंट्री जॉब। सिलेंट्री का मतलब क्या होता है कि गतिहीन, मंद, रुका हुआ जॉब, है ना।
अब जॉब में क्या हो रही है, कमी आती जा रही है, जॉब में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है, फिर से नेगेटिव, जॉब में नेगेटिव मीन्स कमी आती जा रही है। डैश ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा में ब्रॉडकास्ट होगा, स्प्रेड होगा, प्रिवेलेंट होगा, एक्सपैंड होगा या वाइड स्प्रेड होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ भी है, ऑफ के पहले यहाँ पे भी एक तो नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्प्रेड होगा, यहाँ पे एक आपका ये वाला जो है नाउन है, ठीक, ये आपका कहीं ना कहीं एक नाउन है। बाकी अगर वाइड स्प्रेड की बात यहाँ पे करें तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, ठीक है, आएगा नहीं। ब्रॉडकास्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है, ये नाउन है, ठीक है, यहाँ पे तो ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, चलो ठीक है, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हो सकता है कि नाउन को फिल कर सकते हैं। तो देखिए हमको दोनों पहलू को देखना है, एक तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेशन भी दिखाना है, अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो आपको वर्ड से भी जाना है, ठीक। अगर बात हम करें यहाँ पे प्रिविलेंट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे प्रिविलेंट की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, और एक्सपैंड जो कि आपका वर्ब है। तो यहाँ पे अब देखिए कि क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा सेडेंटरी जॉब्स, वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बड़े पैमाने पर, तो से वाइड स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। सेडेंटरी जॉब्स, डैश ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट, चेंजिंग डाइट, अब देखिए डाइट भी चेंज हो रहा है, पैटर्न मीन्स कि जो डाइट का जो है पैटर्न वो चेंज हो रहा है। एंड डैश डिपेंडेंस ऑन मोबाइल्स हैव ड्राइवन द एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिएगा तो प्रिविलेंट होगा नहीं, प्रिविलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट, अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट की बात नहीं, स्प्रेड होगा, ये जो होगा स्प्रेड वाला जो है सी नंबर ऑप्शन होगा, स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अब जैसे कि क्या हो रही है, सेडेंटरी जॉब हो रही है, जॉब में कमी आती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट का फैलाव होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है, ठीक है, इसका विस्तार होता जा रहा है, ना कि ब्रॉडकास्ट टीवी के लिए यूज़ करते हैं। वाइड स्प्रेड की बात करें तो बड़े पैमाने पे तो होगा नहीं। प्रिविलेंट की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा देर के लिए तो प्रिविलेंट मतलब प्रचलित होता है, ये भी नहीं होगा। एक्सपैंड मतलब फैला हुआ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे स्प्रेड बिल्कुल परफेक्ट होगा, स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट, चेंजिंग डाइट पैटर्न्स एंड डैश। अब डैश डिपेंडेंस, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, टोटली होगा, इंटायरली होगा, ग्रॉन होगा, म्यूचुअल होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब चीज़ यहाँ पे देखिए जॉब में कमी आती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, जो डाइट का है, खाने का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, और यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन ऑटोमोबाइल हैव, तो क्या किस चीज़ की डिपेंडेंस की बात हो रही है, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन ऑटोमोबाइल, ठीक है, टोटली डिपेंडेंस होगा नहीं, इंटायरली डिपेंडेंस ऑन ऑटोमोबाइल तो होगा नहीं, ग्रॉन होगा नहीं, म्यूचुअल नहीं। तो हम बात करें डिपेंडेंस किस पे, तो ऑटोमोबाइल का, तो ऑटोमोबाइल पर क्या हो रहा है, डिपेंडेंस की बात करें, लोग ऑटोमोबाइल मीन्स की व्हीकल का ज़्यादा यूज करें, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिपेंडेंस होगा, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंस कैसा होगा, तो इंक्रीजिंग होगा, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नाउन आना चाहिए था। तो यहाँ से इस तरह से भी आप एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे थे चेंजिंग डाइट हो रहा था, पैटर्न्स चेंजिंग, अगर यहाँ पे चेंजिंग नाउन है, यहाँ पे चेंजिंग डाइट पैटर्न, तो एंड के बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, तो एक रिलेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, एक चीज़ हो गया। हैव ड्राइवन द एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी वाला वर्ड याद मीन्स के ध्यान में रखिएगा, एक्टिविटी से क्या होने वाला है, ठीक है, तो एक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगा बाद में। तो डिपेंडेंट्स ऑन ऑटोमोबाइल हैव ड्राइवन द एक्टिविटी डैश ऑफ इंडियन लाइफ्स। अब बात हो रही है कि अगर आपकी जो है इंक्रीजिंग हो रही है, डिपेंडेंट्स ऑन ऑटोमोबाइल हैव ड्रिवन एक्टिविटी क्या हो रही है, जो आपकी एक्टिविटी थी, अब जैसे कि लोग खुद की एक्टिविटी जो करते थे रेगुलर चलकर कहीं जाना आना, वो चीज़ क्या होता है, कम होता जा रहा है, लोग डिपेंडेंट्स हो गए, ठीक है, ऑटोमोबाइल पर डिपेंडेंट्स हो गए, खाने का जो उनका हैबिट था वो बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक की जो इंटरटेनमेंट वो बढ़ गई है, और जॉब की कमी आती जा रही है। तब क्या होगा कि जो एक्टिविटी क्या हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ड्राइवन, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ड्राइवन, ड्राइवन के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, आउट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ड्राइवन जो यहाँ पे एक वर्ड है, ड्राइवन के साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन आउट, तो फोर्थ में क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा आउट, ड्रिवन द एक्टिविटी आउट ऑफ, ठीक है, ड्रिवन द एक्टिविटी आउट ऑफ इंडियंस लाइफ। कहने का मतलब या तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कीजिए, या फिर द एक्टिविटी आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ इंडियंस लाइफ भी कर सकते हैं कि मतलब कि जो भारतीय जीवन के
जो भारतीय जीवन में जो चीज़ था वो चीज़ खत्म होते जा रही है, ठीक है, स्पेशली इन सिटीज़, खासकर बात करें शहरों में। अब आगे बढ़ते हैं कि पांचवा में क्या होगा। तो द डैश इज देयर फॉर इज़ टू मेक पीपल फिजिकली, अब देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, तो क्या होगा, डिस्प्यूट तो होगा नहीं, द डिस्प्यूट इज देयर फॉर टू मेक पीपल फिजिकली। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको बोला था एक्टिविटी, एंड रिक्वायर्स इंटरवेंशन विच इम्पैक्ट लार्ज डैश ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन में यहाँ तो डिस्प्यूट का तो कोई मतलब बनता नहीं है भाई, झगड़ा विवाद का तो बात हो नहीं रहा है, अल्टीमेटम की बात हो नहीं रहा, हजार्ड की बात हो नहीं रहा, ठीक है। सेंसिटिविटी, अब सेंसिटिविटी से क्या मतलब, अब पीपुल को जो मेक फिजिकली क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड देखिए, यहाँ पे मेक पीपुल फिजिकली, अगर छठा में देखा जाए तो क्या होगा, मेक पीपुल फिजिकली एक्टिव। तो कहने का मतलब ये जो चैलेंज है, क्यों, क्योंकि ये चैलेंज की बात हो रही है ना। अब यहाँ पे डायबिटीज़ की बात यहाँ पे हो रही थी, डायबिटीज़ का वजह हो रहा था क्या, वजह बहुत सारे वजह हो रहे थे। एक तो वजह हो रही थी सबसे पहले कि आपका खाने का पैटर्न बदल रहा था, ऑटोमोबाइल पर डिपेंडेंसी बढ़ जाई थी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट बढ़ रहे थे, इन सारी चीज़ को चैलेंज। अब इसकी चैलेंज अब बात हो रही है कि द चैलेंज इज देयर फॉर टू मेक पीपल फिजिकली एक्टिव। तो यहाँ पे बात होगा चैलेंज की बात होगा, द चैलेंज की बात हो रही है। यहाँ पे जब ये चीज़ हो रही है, बात निगेटिव हो रही है, तो निगेटिव के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव बनना आपको पड़ता है, तब वहाँ पे आपको एक पॉजिटिवनेस दिखाना होता है कि चैलेंज, अब हमको चैलेंज करना है कि उस चीज़ को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इसलिए टू मेक पीपल फिजिकली क्या करना होगा भाई, एक्टिव। यहाँ पे एक्टिव हो गया छठा में, एक्टिव एंड रिक्वायर्स इंटरवेंशन। अब उनके जो है आवश्यकता है कि उनके हस्तक्षेप करना जरूरी है, जिससे कि विच इम्पैक्ट लार्ज डैश ऑफ पॉपुलेशन। अब सेवंथ में क्या होगा, सेवंथ में जो होगा, अब लार्ज स्केल तो होगा नहीं भाई, लार्ज स्केल तो होगा नहीं, ठीक है, लार्ज स्केल मतलब विस्तार से। यहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं होगा, बल्कि लार्ज सेक्शन ऑफ, क्योंकि सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की इसलिए बात हो रही है, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इम्पैक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि मतलब बड़े संख्या में लोगों का जो संख्या है उस पर क्या होगा, उस सेक्शन के उस हिस्सा पर इस चीज़ को क्या करना है, प्रभाव डालना है, इम्पैक्ट करना है, ठीक है, विस्तार नहीं करना भाई। लार्ज पॉपुलेशन की विस्तार यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन का विस्तार नहीं करेंगे, परसेंटेज में विस्तार नहीं करेंगे, डिग्री में विस्तार नहीं करेंगे, या पीस में विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या किस चीज़ में विस्तार करेंगे, सेक्शन में, उस हिस्सा में, उस पॉपुलेशन के हिस्से में हम लोग उस चीज़ को इम्पैक्ट करेंगे, ताकि ये जो चीज़ हो रही वो चीज़ क्या हो, कम हो, और जो चैलेंज है वो चीज़ हो सके, वो चीज़ ख़त्म किया जा सके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि एडमिटेडली, ठीक है, तो यहाँ पे एडमिटेडली की बात होगी निश्चय ही, ठीक है, या निस्संदेह या निश्चय ही फिजिकल जो एक्टिविटी। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आया था फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी तो यहाँ पे था, अगर ये एक्टिविटी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, इसीलिए इसी एक्टिविटी के यहाँ पे क्या हुई थी, चैलेंज हुआ था, ठीक है, और इसी चैलेंज के लिए इस एक्टिविटी को क्या करना था, हम लोग को क्या करना था, इंटरवेंशन करना था और उस चीज़ का इम्पैक्ट कर लाना था। अब बात जब हो गई कि ठीक है, निश्चित रूप से फिजिकली एक्टिविटी डैश इज ए चॉइस, जो फिजिकल एक्टिविटी है कैसा चॉइस है भाई, लाइक की अब चॉइस की बात हो रही है, चॉइस एंड इज स्ट्रांगली। अब देखिए ये चॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रांगली, दोनों वर्ड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लैक क्यों आएगा भाई, लैक निगेटिव वर्ड है, वांट मीन्स कमी होता है, ये भी निगेटिव बात, स्कार्सिटी मतलब निगेटिव, और राइट कोई अधिकार की बात नहीं होती, यहाँ पे मैटर की बात हो रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड इज स्ट्रांगली ड्राइवन बाय डैश प्रीफरेंस, ठीक है, तो किसके प्रेफरेंस में होना चाहिए, ये जो ड्राइव होगा ये स्ट्रांगली ड्राइवन बाय विच, तो ड्राइवन बाय पर्सनल, ठीक है, ये पर्सनल ही होना चाहिए, आपको खुद से ये चीज़ होना चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअली की बात नहीं हो रही। यहाँ पे कोई एडवर्ब की, यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे एडवर्ब तो होगा भी नहीं, ठीक है, एडवर्ब का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, तो ये तो पहले हट गया। शोइंग, कोई शोइंग तो यहाँ कराना नहीं, दिखाना नहीं है, गिवन होगा नहीं, स्पेशल प्रेफरेंस होगा नहीं, कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होता, गिवन प्रेफरेंस नहीं होता, शोइंग प्रेफरेंस नहीं होता, इंडिविजुअली प्रेफरेंस की बात नहीं होती है, पर्सनल प्रेफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होता है निश्चित रूप से, अगर हम फिजिकली एक्टिविटी की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, ये आपकी चॉइस की बात है, क्योंकि पर्सनल खुद की ये चॉइस होनी चाहिए भाई, कि हम जो कर रहे हैं जिस चीज़ का चैलेंज है, बिग चैलेंज है कि ये चीज़
कोई डिजीज़ है जिसको हटाना है या उसे इराडिकेट करना, उसके लिए आपको एक चैलेंज करना होगा और खुद से ये चैलेंज करना होगा। बात यहाँ पे एक चैलेंज का वर्ड आया था, ठीक है, यहाँ पे हमने एक चैलेंज की वर्ड यहाँ पे किया था, ठीक है, यहाँ पे चैलेंज। तो चैलेंज किससे होता है भाई? पर्सनल आपको चैलेंज करना होगा, किसी के माध्यम से नहीं होता ये चीज़, ठीक। तो इस तरह से हमने यहाँ तक तो फिल कर लिया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का जो होता है थीम को भी समझना होगा, रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए और कुछ ग्रामर का रूल्स आपको पते होने चाहिए, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही हेल्पफुल होता है इसमें। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। चलिए, बट पॉलिसी मेकिंग नीड्स टू शिफ्ट, ठीक है, नीड्स टू शिफ्ट टू डैश मॉडरेट लेवल। कैसा मॉडरेट लेवल की बात हो रही है यहाँ पे? तो अट्रैक्ट की बात तो होगा नहीं, ठीक है, अट्रैक्ट भाई, अब पॉलिसी मेकिंग जो हो रही है नीड्स टू शिफ्ट टू अट्रैक्ट मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कोई अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी को अट्रैक्ट करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। परसूट मतलब पीछा करने की बात नहीं हो रही है। इंडल्ग मतलब कि इंडल्ग का मतलब क्या? उसमें लिप्त होने की बात नहीं हो रही, उसमें संलग्न होने की बात नहीं हुई, इंसिट उस पर जोड़ नहीं डालने की बात हो रही। तो यहाँ पे क्या होगा? टू इंट्रोड्यूस। बट पॉलिसी मेकिंग जो होता है, पॉलिसी क्यों बनती है भाई? पॉलिसी मेकिंग का जरूरत इसलिए होता है कि वो जो चीज़ है शिफ्ट करे, इंट्रोड्यूस करे मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन डेली लाइफ्स ऑफ पीपल। तो ये क्या करेगा? ये चीज़ जो होगा, जो पर्सनल प्रेफरेंस की यहाँ पे बात हुई थी, फिजिकल एक्टिविटी की बात हुई थी, ये चीज़ क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द डेली लाइफ्स ऑफ पीपल। और पीपल लोगों के डेली जीवन में, जो डेली के जीवन है उसमें ये फिजिकल एक्टिविटी जो है क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। कौन सा? तो ये जो पॉलिसी बन रही है, इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है, एक बिग चैलेंज था। यहाँ पे चैलेंज की बात हो रही थी कि यहाँ पे द चैलेंज देयरफॉर टू मेक पीपल फिजिकली एक्टिव एंड रिक्वायर्स इंटरवेंशन विच इम्पैक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो इस चीज़ का यहाँ पे चैलेंज की बात हो रही थी। तो चैलेंज की बात करने के लिए हमें इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंज की बात हो रही है, इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। और वन वे टू accomplish to create walkable communities that gives residents a variety of destination within walking distance। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, ये चीज़ लाइफ को इजी बनाएगा, ठीक है। तो बात हो रही थी यहाँ पे वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस हैज़ डिटरमाइंड दैट इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड डायबिटीज़ जब सभा हुई थी, वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस हुई थी, यहाँ पे जब विश्व जो है मधुमेह जो था सभा हुआ था, तो उसमें ये पाया गया था, ये निर्धारित किया गया था कि जो वर्ल्ड की बात हो रही थी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा संख्या डायबिटिक का इंडिया में है। और इससे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, द डास बर्डन, और इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक बर्डन एनुअली क्या हो रहा है, इस पर जो खर्च हो रहे हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं इसको लेकर। तो भाई अगर कोई डिजीज़ है, अगर उसको कम हम नहीं करते हैं, उस पर अगर हम अवेयरनेस नहीं होते हैं, तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उस पर काफ़ी खर्च करने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। और ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को आप भी अपने तरीके से उसको सॉर्ट आउट करें। तो गाइस कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और रोजाना भी आपके मेंस के पेपर तक, चाहे वो कोई भी आपका बैंक का पेपर हो, बैंक के पेपर तक आपका कंटिन्यू आपका वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।